आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक हवाई जहाज में स्प्रिंग तुला से एक पिंड लटका हुआ है। हवाई जहाज की उड़ान के दौरान हवाई जहाज में बैठे एक व्यक्ति को तुला के पाठ्यांक में किस प्रकार का परिवर्तन मिलेगा। तो हमें ये बताना है कि तुला के पाठ्यांक में क्या होगा। तो देखिए, स्प्रिंग तुला किस तरह से नाप काम करता है। स्प्रिंग तुला में एक स्प्रिंग लगी होती है जिसके यहाँ नीचे हम भार लटकाते हैं, ठीक। तो ये भार जो होता है, ये इसका भार लगता है mg नीचे की तरफ। तो स्प्रिंग के तुला में जो ऊपर की तरफ बल लगता है, प्रत्यानयन बल, वो होता है kx। तो स्प्रिंग तुला जो है इस kx को नापता है, मतलब इस प्रत्यानयन बल को नापता है। तो जब ये स्थिर अवस्था में तो kx बराबर होता है mg के। तो स्प्रिंग का तुला जो इस अवस्था में भार को नापता है, तो स्प्रिंग तुला नापता है, तुला नापता है प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल, एक ही बात है, kx। ये kx जो होता है ये ऋणात्मक होता है, लेकिन स्प्रिंग तुला जो इसका परिमाण नापता है, तो इसीलिए हम इसको kx के रूप में लिख रहे हैं केवल, बस। तो जब ये स्प्रिंग तुला हवाई जहाज में होगा तो क्या हो रहा होगा। जब स्प्रिंग तुला हवाई जहाज में होगा और हवाई जहाज जो है वो मतलब सिर्फ आकाश में एक स्थिर अवस्था में उड़ रहा होगा। स्थिर अवस्था मतलब वो पृथ्वी तल से एक नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब मान लीजिए ये हवाई जहाज हमारा, और ये स्थिर अवस्था में उड़ रहा है। स्थिर अवस्था में उड़ रहा मतलब इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई नियत है। ये एक सीधी रेखा में उड़ रहा है इस तरह से, ना ये ऊपर की तरफ उठ रहा है ना ये नीचे की तरफ उठ रहा है। तो इस पर जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग तुला जो होगा वो इसका वास्तविक भार नाप रहा होगा। स्प्रिंग तुला वास्तविक भार नापेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो जहाज है उसका कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, उसे स्थिर अवस्था में है तो उस पर सिर्फ केवल पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। तो स्प्रिंग का पाठ्यांक जो है वो एक नियत रहेगा। तुला का पाठ्यांक एक नियत मान को दर्शाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ये जो हवाई जहाज है ये या तो ऊपर उठ रहा हो या नीचे होगा, मान लीजिए, क्योंकि जब हवाई जहाज अपनी ऊंचाई बढ़ाएगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण, मान ये त्वरण नीचे की तरफ काम करेगा और ये अपने त्वरण ए से ऊपर की तरफ उठ रहा होगा। यदि ये त्वरण ए से ऊपर की तरफ उठ रहा है तो इस पर जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होता है नीचे की तरफ, ये हो जाता है ए प्लस जी। ये वही है जैसे कि हम लोग लिफ्ट में कोई व्यक्ति जाता है या ऊपर जाता है तो उसका जो उस पर जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो ए प्लस जी हो जाता है। उसी तरह जहाज में भी जब ऊपर ए त्वरण से जा रहा होगा तो इस पर जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा वो ए प्लस जी हो जाएगा। तो जब प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा तो पिंड का भार भी जो बढ़ जाएगा। ये आभासी रूप से बढ़ता है। तो पिंड का भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी प्लस ए, ठीक। तो तुला का पाठ्यांक जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल जो है वो भार को नापता है। अब क्या होता है, यदि प्लेन जो है वो बहुत ऊंचाई पर जाएगा, मतलब पृथ्वी तल से बहुत ऊंचाई पर जाएगा, तो ऊंचाई पर जाने पर हम जानते हैं जी का मान जो है वो कम होने लगता है। तो ये जो एम ए प्लस जी है वो जो है वो कम होने लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है। घटता है। तो इस वजह से क्या होगा, पिंड का भार कम होने लगेगा। भार कम होगा तो तुला का पाठ्यांक भी कम हो जाएगा। तो इस प्लेन के अंदर बैठे आदमी को तीन तरह की घटनाएं होती हुई दिखेंगी। पहले जब प्लेन सीधे उड़ रहा होगा तो तुला जो है एक नियत मान बता रहा होगा जो कि उसके भार को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद जब प्लेन ऊपर उठेगा, हवाई जहाज ऊपर की तरफ उठेगा किसी त्वरण से, तो
तुला का जो पाठ्यांक है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, और उसके बाद बहुत ऊंचाई पर जाने पर जब जी का मान घटने लगता है तो फिर तुला का पाठ्यांक फिर कम होने शुरू हो जाएगा। तो व्यक्ति को ये तीनों घटनाएं होती हुई प्रतीत होंगी या उसमें दिखाई देंगी जब हवाई जहाज में। ये इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।